10 साल बाद जैसे ही बंद कमरा खुला, इंस्पेक्टर अजय के हाथ कांपने लगे, क्योंकि अंदर बैठी चाय वाली ने उसके पिता का नाम ले लिया। उस रात अजय को लगा था वो सिर्फ एक पुराना केस देखने जा रहा है, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर उसे ऐसा सच मिलने वाला था जिसने पूरे शहर को हिला दिया। बारिश वाली रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। बारिश लगातार हो रही थी। पूरा शहर लगभग खाली हो चुका था। इंस्पेक्टर अजय पुलिस स्टेशन में अकेला बैठा पुरानी केस फाइल देख रहा था। तभी वायरलेस पर घबराई हुई आवाज आई, सर, पुरानी हवेली में किसी के होने की खबर मिली है। अजय ने तुरंत सिर उठाया। कौन सी हवेली? सर, वही बंद हवेली। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। उस हवेली का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, क्योंकि 10 साल पहले वहीं से पूरा एक परिवार अचानक गायब हो गया था। न कोई लाश मिली, न कोई सबूत, बस एक बंद कमरा बचा था, जिसे तब से कभी नहीं खोला गया। हवेली के बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। अजय की जीप हवेली के सामने आकर रुकी। पुराना लोहे का गेट हवा में चरमरा रहा था। दीवारों पर काई जमी थी। ऊपर की टूटी खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। एक कांस्टेबल डरते हुए बोला, सर, लोग कहते हैं वहां रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। अजय ने टॉर्च उठाई। डर कहानियों में अच्छा लगता है, सच में नहीं। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। हवेली का सन्नाटा घर के अंदर अजीब ठंड थी, जैसे सालों से वहां धूप नहीं आई हो। जमीन पर धूल जमी थी। पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटक रही थीं। एक घड़ी दीवार पर बंद पड़ी थी और उसकी सुइयां रात के 2 बजे पर रुकी थीं। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सिपाही डर गए, लेकिन अजय सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने लंबा अंधेरा गलियारा देखा और आखिर में वही कमरा, लोहे का भारी दरवाजा जिस पर जंग लगी जंजीरें थीं और लाल रंग से लिखा था, इसे मत खोलना। बंद कमरा खुलते ही अजय दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने जंजीर हटाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। चरर। कमरे के अंदर हल्की पीली रोशनी थी और फिर अजय की सांसें रुक गईं। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी। हाथ कांप रहे थे। चेहरा आंसुओं से भरा था और उसके हाथ में एक पुराना चाय का कप था। अजय उसे देखते ही जम गया। तुम? वो वही चाय वाली थी जो रोज बस स्टैंड पर चाय बेचती थी, जिसे पूरा शहर जानता था, लेकिन कोई उसका सच नहीं जानता था। अजीब खामोशी, कमरे में डरावनी शांति थी। लड़की लगातार अजय को देख रही थी, जैसे वो उसके आने का इंतजार कर रही हो। अजय धीरे धीरे उसके पास गया। तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज कांप रही थी। अजय ने कमरे में टॉर्च घुमाई और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। दीवारों पर दर्जनों पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में वही लड़की थी, लेकिन अलग अलग उम्र में। कहीं वो छोटी बच्ची थी, कहीं स्कूल यूनिफॉर्म में, कहीं डरी हुई, कहीं रोती हुई, जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी कैद कर दी हो। पहला झटका, अचानक लड़की ने एक पुरानी फोटो अजय की तरफ बढ़ाई। फोटो देखते ही अजय के हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी और उसके साथ खड़ा आदमी उसका अपना पिता था, इंस्पेक्टर विक्रम। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसके पिता 10 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। लोग कहते थे वो केस छोड़कर भाग गए, लेकिन आज उनकी तस्वीर इस बंद कमरे में थी। चाय वाली का असली नाम, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? अजय ने भारी आवाज में पूछा। लड़की रोने लगी। क्योंकि उस रात मैं यहीं थी। अजय चौंक गया। कौन सी रात? लड़की ने कांपते हुए कहा, जिस रात आपके पिता मारे गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली चमकी। अजय की आंखें फैल गईं। सच बताओ, लड़की ने आंसू पोंछे। मेरा नाम चाय वाली नहीं है, मेरा नाम मीरा है। 10 साल पुराना राज मीरा इस हवेली के मालिक की बेटी थी। उसके पिता बाहर से बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन अंदर से
वो अपराधी थे। हवेली में गैर कानूनी काम होते थे। काले पैसे, धोखा, हत्या और कई बड़े लोग उसमें शामिल थे। एक रात मीरा ने अपने पिता को कुछ लोगों से कहते सुना, अगर पुलिस तक बात पहुंची तो सब खत्म हो जाएगा। उसी रात इंस्पेक्टर विक्रम हवेली पहुंचे थे। वो पूरे गिरोह का सच जान चुके थे। वो खौफनाक रात मीरा सिर्फ 11 साल की थी। वो डर गई थी। उसने छुपकर सब देखा। रात के 2 बजे हवेली के अंदर जोर जोर से बहस हो रही थी। फिर अचानक गोली चली। मीरा चीख पड़ी। तभी इंस्पेक्टर विक्रम उसे लेकर भागे। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन हवेली से बाहर निकलने से पहले कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। विक्रम ने मीरा को उसी कमरे में छुपा दिया। वही कमरा जो आज 10 साल बाद खुला था। अजय रो क्यों पड़ा? मीरा रोते हुए बोली, आपके पिता मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। अजय की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि बचपन से उसे यही बताया गया था। उसके पिता डरकर भाग गए थे। लोग उन्हें कायर कहते थे, लेकिन सच कुछ और था। उसके पिता ने किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। दूसरा झटका। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, फिर तुम बची कैसे? मीरा ने कहा, एक बूढ़े चौकीदार ने मुझे रात में वहां से बाहर निकाला। उसने कहा, अगर सच बाहर आया तो वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। उसके बाद मीरा शहर शहर छुपती रही, अपना नाम बदलती रही और आखिर में बस स्टैंड पर चाय बेचने लगी, ताकि कोई उसे पहचान न सके। सबसे बड़ा सच अजय कमरे से बाहर निकलने वाला था। तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक सच अभी बाकी है। अजय रुक गया। क्या? मीरा डरने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उस रात वहां एक आदमी और था। कौन? मीरा ने धीरे से एक नाम लिया, और वो नाम सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो नाम शहर के सबसे बड़े मंत्री का था। असली खेल अब अजय समझ चुका था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये पूरा नेटवर्क था, जिसमें नेता, बिजनेसमैन और कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। उसके पिता सच तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया। हमला तभी नीचे से जोर की आवाज आई। दरवाजा टूट चुका था। कुछ हथियारबंद लोग हवेली में घुस चुके थे। उसे खत्म करो! अजय तुरंत समझ गया। सच बाहर आने से पहले उन्हें मारने भेजा गया है। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। दोनों पीछे के रास्ते से भागने लगे। हवेली में गोलियां चलने लगीं। बारिश और तेज हो गई। पीछा अजय और मीरा अंधेरी सड़क पर भाग रहे थे। पीछे गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं। मीरा डर गई। हम बच नहीं पाएंगे। अजय ने उसकी तरफ देखा। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी पल उसे अपने पिता की बात याद आई। सच्चा इंस्पेक्टर डरता नहीं, बचाता है। भावुक पल भागते भागते मीरा अचानक रुक गई। वो रोने लगी। अगर उस रात आपके पिता मुझे नहीं बचाते तो मैं जिंदा नहीं होती। अजय चुप हो गया। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसे अपने पिता पर गर्व महसूस हुआ। अंतिम सच अगले दिन अजय ने सारे सबूत मीडिया और ईमानदार अधिकारियों तक पहुंचा दिए। पूरा शहर हिल गया। मंत्री गिरफ्तार हो गया। 10 साल पुराना केस फिर खुला और इंस्पेक्टर विक्रम का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। कुछ महीनों बाद मीरा अब बस स्टैंड पर चाय नहीं बेचती थी। उसने एक छोटा कैफे खोला। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, इंस्पेक्टर विक्रम की। नीचे लिखा था, कुछ लोग मरकर भी दूसरों की जिंदगी बचा जाते हैं। और हर बार जब अजय उस तस्वीर को देखता, उसकी आंखें नम हो जातीं, क्योंकि उस बंद कमरे में उसे सिर्फ एक लड़की नहीं मिली थी, उसे अपने पिता का सच मिला था।